वैसे तो देश में कई लोग समाज सेवा कर रहे हैं और कुछ एनजीओ भी सामाजिक कार्यों के लिए अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन सामाजिक पृष्ठभूमि से अलग हटकर थर्ड जेंडर समाज के सम्मान और जीवन हित के लिए कुछ करने की कुछ लोग ही सोचते हैं। ऐसा ही कुछ एनजीओ ने नई दिल्ली में भारत समर्पण अवार्ड 2023 का आयोजन किया, जिसमें मां सुनीति फाउंडेशन, वेलफेयर सोसाइटी, आशा प्रतिष्ठा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ बाल युवा नारी जागृति मंच ने मिलकर समाज सेवा के साथ ट्रांसजेंडर के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भारत समर्पण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। भारत समर्पण अवार्ड 2023 प्रोग्राम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक दुर्गेश पाठक, रोशनी देवी, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी, स्वामी उमेश्वर नंद गिरी उपस्थित रहे। साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में राजकुमार सिंह भदौरिया, अरुणेश सिंह भदौरिया, अंजू भदौरिया, मनोहर लाल, रोहित पांडे, डॉक्टर विवेक दीक्षित, डॉक्टर निजामुद्दीन खान, नीना पांडे, डॉक्टर आशीष नेजा, रंजना शराफ और सत्यभान सिंह, अजय पांडे, रेखा वोहरा, साथ ही आस्था सिंह, नीति शुक्ला, किरण सेठी, डॉक्टर शिव कुमार कोल्ही, एसीपी दिनेश कुमार, राजपाला, नथुलाल, सीमा रागा, साथ ही में वीके शर्मा, रमेश कुमार, नाज जोशी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सभी को फूलमाला पहनाकर और बुके देकर स्वागत सम्मान किया गया और भारत समर्पण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई लोगों ने अपने अपने उद्बोधन भी दिए और भारत समर्पण अवार्ड 2023 में थर्ड जेंडर को जोड़ने एवं उनके लिए काम करने की सराहना। तो मेरी जो सबसे पहली जिनसे मैंने वोट मांगा वो इन्हीं से वोट मांगा और इन्होंने ही सबसे पहले कहा कि जी आप चुनाव जीतोगे और अच्छा हुआ मैं चुनाव जीत भी गया। तो तब से एक तरीके से बड़ा अच्छा संबंध भी है और इस तरह के लगातार काम करते रहते हैं। नीचे जितने भी साथी बैठे हुए हैं सब लोगों ने अपना एक बड़ा रोल, बड़ा योगदान दिया है और मैं इनकी अच्छी सेहत के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे 2-3 भाई और हैं, पारस भाई, कुंदन भाई और पारुल, इनके बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। और जैसे मुझे अपने गुरु शिव कुमार को तो हमारे जीवन में 4P का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब तक पत्थर पर्वत से जुड़ा है निश्चित तौर पर वो सुरक्षित है। सेकंड P पत्ता, अगर पत्ता पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है निश्चित तौर पर सुरक्षित है। थर्ड P परिवार, परिवार से निकला हुआ कोई भी व्यक्ति अगर वो चाहता है कि मैं परिवार के बाहर निकल जाऊं निश्चित तौर पर उसको आज़ादी मिल सकती है, लेकिन उसकी संस्कृति मतलब बिल्कुल हीन हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो अपने रास्ते से भटक जाएगा। और सबसे आखिरी परिश्रम, जो कि जीवन का मूल मंत्र है। इस परिश्रम के बिना आपका जीवन अधूरा रहेगा। तो परिश्रम को चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ पंक्तियों के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि परिश्रम क्या है। कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, जिन्होंने पद चिन्ह बना दिए उसके ऊपर चल पड़े। कुछ पद चिन्ह बनाते हैं वही सूरमा है इस जग में जो अपना राह बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और हम अचानक मैं पहले से साधु संतों से मिलती थी और हमने अखाड़ा स्टार्ट किया। अखाड़ा इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि सब धर्म के अखाड़े हैं, तो हमारा किन्नर अखाड़ा क्यों नहीं होना चाहिए। को टिकट दिया और वो काफी वोटों से जीती, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और मैं कहूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी थर्ड जेंडर विंग की स्थापना करे, ताकि आने वाले समय में जो थर्ड जेंडर के प्रति जो लोगों की भावना है, जो लोगों का ये जो डिफरेंसेस है, जो लोग उससे दूर रहना चाहते हैं, उनको ये रेड लाइट पर चौराहे पर भीख मांगने वाले समझते हैं, वो खत्म होनी चाहिए। ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। आपके इवेंट्स को और ऐसे भविष्य में आते रहे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। बहुत ज़्यादा लगाव है और मुझे इन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आपको बता दें कि सामाजिक संस्थानों के द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों में यह पहले प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें थर्ड जेंडर को प्राथमिकता दी गई और सामाजिक हित के लिए कार्य करने वाले समाज सेवियों और एनजीओ रन करने वालों को भारत समर्पण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान कलकत्ता से आए प्रतिभागी ने
शिव पार्वती के रूप में डांस की प्रस्तुति भी दी, जिसने सबका मन मोह लिया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से मां सुनीता फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर दिव्यानी मुखर्जी, आशा प्रतिष्ठा चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर अजीता सिंह, समाचार दिनेश बाल युवा नारी जागृति मंच के फाउंडर मुकेश कुमार भोगल और समाचार दिनेश बाल युवा नारी जागृति मंच की CEO तनुश्री भोल के साथ में एंकर सिमरन, अजीता सिंह, पूनम सिंह, पारस, साथ ही कुंदन, नुपुर, आकाश के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक्चुअली सोशल सोसाइटी के द्वारा किया गया है और निश्चित ही मां सुनीति फाउंडेशन और आशा प्रतिष्ठा के साथ में बाल विवाह नारी जागृति सोसाइटी के द्वारा प्रोग्राम जो थर्ड जेंडर की जो हम लोग बात करते हैं उसी के लिए प्रोग्राम किया गया था। निश्चित तौर पर इस तरह के प्रोग्राम करते रहने चाहिए और कोई भी NGO जब इस तरह के कार्यक्रम करती है तो निश्चित ही हमको गर्व होना चाहिए, क्योंकि समाज में पॉलिटिक्स के साथ में आज की डेट में NGO का बहुत बड़ा योगदान हो चुका है। और निश्चित ही अगर NGO इस तरह के कार्य कर रही तो मीडिया के साथ साथ में हर व्यक्ति को जो भी किसी भी तरीके से अगर सपोर्ट कर सकता है NGO को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि मनोबल बढ़ते हुए वो इस तरह के कार्यक्रम को आगे और बढ़ा सकें। मां सुनीति फाउंडेशन ने एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम स्वतंत्रता दिवस से पहले रखा और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन लोगों को सम्मान दिया गया जो भारत को अपना समर्पण दे रहे हैं। जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो हम लोग जब सम्मान लेते हैं तो हमारी समर्पण की भावनाएं और बढ़ जाती हैं। और बहुत खुशी हुई कि इस मौके पर दुनिया भर से लोग आए। ग्वालियर से मेरे गणेश जी और अंजू जी आए, उनसे मिलना हुआ और ये अपने अपने क्षेत्रों में क्या क्या काम कर रहे हैं। हमें ये पता चलता है कि जो काम है वो कहीं रुकता नहीं है, चाहे वो हम कहें महिला कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं। और इवन देन जो हमारे ट्रांसजेंडर भी ये प्रोग्राम करते हैं, अपनी अपनी सेवाएं देते हैं भारत को। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत अनेकताओं में एकता लाता है। और ये समर्पण सिर्फ हमारा एक कोई सेवा नहीं, ये हमारा परिवार है। देश जो होता है एक परिवार की तरह रहते हैं। जब हम एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ उन्नति और विकास होता है। और हम इसी तरह अपने भाई और भाभी के साथ मिलकर आगे काम करते रहेंगे। ग्वालियर हो या दिल्ली हो या देश का कोई भी कोना हो, जहाँ पे हम मिलकर एक हो जाते हैं और काम को आगे की तरफ ले जाते हैं तो वहाँ उन्नति होती है। मैं खुद ऐसी जगहों से काम करके आगे बढ़ी हूँ जहाँ पे कहा जाता है कि रेड लाइट एरिया है और वहाँ पे सेक्स वर्कर्स को पूछा नहीं जाता था। तो मैंने अपनी ड्यूटी के साथ रहकर उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, योगा की ट्रेनिंग दी। इवन उन्होंने वोकेशनल कोर्सेज कराए और उनको नौकरी पे लगवाया ताकि वो समाज की धरा के साथ वापस जुड़ सकें। और मैं अब तक 9.5 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। और यही चाहती हूँ कि देश की कोई भी लड़की अपने आप को कमज़ोर ना समझे। आज दिव्यानी मुखर्जी हैं, अजीता जी हैं, चाहे अंजू जी हैं या समाज की वो हर NGO जो काम कर रही है आगे बढ़कर। इवन देन आज मुझे एक माँ का भी एक तरह से आशीर्वाद मिला और मैं बल्कि उनसे चाहूँगी कि आप मेरे साथ खड़े होंगे तो मेरी आगे तक मैं बढ़ूँगी और उनका भी आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। और समाज में हम सब मिलकर एक जैसा काम करें और आगे बढ़ें। यही एक भारत की आज एक पुकार है। हम देश के किसी कोने में रहें, बस आगे देश सेवा करते रहें। आज मुझे संजीव शुक्ला जी की पत्नी से भी मिलना हुआ और उन्होंने कितनी हम ये सोचते हैं कि देश का सिपाही ही सिर्फ सरहद पे काम कर रहा है। सिपाही नहीं, जो उनका परिवार भी है वो भी एक अपना एक अंग, मतलब जो पति एक कहते हैं अर्धांगिनी है उनकी, तो वो अपना एक अंग सरहद पे भेज रही हैं और उनको भी हज़ारों सलाम। जय हिंद। और मेन जिसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं उन लोगों की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनसे ज़्यादा जो समाज के लोग यहाँ पर हैं जिनसे हमें हमेशा आशा है कि वो हमें सम्मान दे, इज्जत दे, वो ज़्यादा थे और वही होनी चाहिए। हम तो किन्नर कहीं पे भी मिल जाते, रास्ते पे मिल जाते हैं, हमारे डेरे में मिल जाते हैं, सिनेमा हॉल में मिल जाते हैं, गार्डन में मिल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो वैसा ही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम 2014 के बाद अपने रास्ते आए हैं और आज हम इस समाज के सामने खड़े हैं
और जिनकी ज़रूरत है वो समाज है, क्योंकि समाज में अगर समाज एक कदम आगे बढ़ाता है तो हम समाज के लिए 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, और हमेशा हमें इनका साथ और इनका रिस्पेक्ट चाहिए। और आज का जो सुनीति जो फाउंडेशन है वेलफेयर, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत कम जाती हूँ अवार्ड फंक्शन में, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि मुझे हमारे अखाड़े का ही काम बहुत रहता है और मैं घूमती रहती हूँ। महीने में 5 या 6 दिन ही घर पे होती हूँ, उसकी वजह से मैं नहीं बोलती हूँ। लेकिन देवयानी ने मुझे बहुत फोर्स किया, आज भी मुझे बहुत जगह जाना है, तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसी प्रोग्राम छोटे लोग हो, कम से कम लोगों में हो, लेकिन प्रोग्राम होना चाहिए। जन जागृति होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आज तक हम सिर्फ दया के पात्र थे, लेकिन अभी हम दया के पात्र नहीं हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई हमारे पीठ पे हाथ घुमाए और हमें बोले कि नहीं, मैं तुम्हारा दुख सुनकर मैं दुखी हूँ। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें अभी ताकत चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। जय श्री महाकाल। हाँ, आज का भारत समर्पण अवार्ड का जैसे हम लोग सोच रहे थे, बड़ी तैयारी करी थी, बहुत टाइम से इसकी तैयारी चल रही थी और कार्यक्रम सफल रहा और सबने कार्यक्रम को बहुत सराहा, तो बहुत अच्छा लगा। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नजफगढ़, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासंघ दिल्ली प्रदेश, अध्यक्ष फुटवेयर मार्केट इंद्रलोक। आस्था चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आज जो ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और एक ऐसा कार्य जो हमारे समाज का तीसरा अंग, तीसरा भाग जिसे कहते हैं, इस मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम किया है, वो पूरी संस्था बहुत बधाई की पात्र हैं। आज चूँकि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन किया है, बहुत बधाई। और हमारे मध्य ग्वालियर से चल के इस कार्यक्रम में अरुणेश भदौरिया जी और उनकी टीम आई है, वो भी बहुत बधाई की पात्र है। चूँकि माँ भारती और इस देश के लिए जब व्यक्ति समय समय पर अपने कार्यों को समाज के लिए जीवन समर्पित करता है, वो हमेशा समाज के मुख्य धारा के लिए जुड़ा रहता है और बहुत बधाई का पात्र होता है, क्योंकि इसी कार्यों के माध्यम से हम समाज में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। व्यक्ति जब अपने जीवन में जन्म लेता है, वो परिवार का नहीं रहता है, वो सर्व समाज का हो जाता है। जब व्यक्ति इस समाज, उस देश को अपना परिवार, अपना घर मान लेता है, तो सतत विकास की ओर अग्रसर रहता है। मैं बधाई देता हूँ अजीता जी को भी, अरुणेश भदौरिया जी को भी, जो समाज के कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो सावन मांथ का सोमवार है। आज ऐसे रूप में डांस करते हुए बहुत अच्छा लगा। ये ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा है। हम कलकत्ता से आए हैं, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम करके। मेरी नाम देवयानी मुखर्जी है, ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट। और आज हमने ये जो प्रोग्राम किया है, ये उन लोगों के लिए है जो समाज में काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो आते नहीं है समाज के सामने, ना ही वो कभी हाईलाइट होते हैं। तो उन व्यक्तियों को हमने हर एक क्षेत्र से इनवाइट किया, उनको सम्मान किया। इसलिए हमारी जो हमने अवार्ड शो रखा है, उसका नाम भी भारत समर्पण अवार्ड है। और हम चाहते हैं सब आगे आए जो व्यक्ति समाज के प्रति समर्पण है,